देखते हैं कि ये सब जितने महत्वपूर्ण नेशनल पार्क और इम्पोर्टेंट बातें थी, ये सब चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर देखी उसके बारे में। और यही था आपका सतपुड़ा पहाड़ी, जो कि एक प्रकार का भ्रंश पर्वत। ठीक है। मीनाक्षी रिवर के बारे में एक चीज पूछी जाती है कि यहाँ पर कौन सा बांध है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मीनाक्षी नदी पर कन्नड़ा डे डैम, कन्नड़ा डे डैम। और माही नदी पर जो है वो कनाडा कडाना डैम है, कडाना। इसको ना माही पे कडाना है और ये कन्नडा डे है, तो इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अब हम लोग देखते हैं अगला, गढ़जात रेंज। ठीक है, गढ़जात रेंज छोटा नागपुर प्लेट्यू से सटा हुआ एरिया है गढ़जात का। हाँ शिप्रा, तुम्हारे और कोई डाउट थे क्या? उसको कवर कर लो पहले। नो सर, नो सर, अभी नहीं है। ये है आपकी गढ़जात रेंज। गढ़जात पहाड़ी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और झारखंड के क्षेत्र में फैली हुई पहाड़ी। ये घिरी हुई है प्रायद्वीपीय पठारों से, जैसे कि प्रायद्वीपीय पठारों को हम अलग अलग कलर से कर देते हैं ताकि समझ में आए। और इनके नाम भी याद रखने जरूरी है, बहुत जरूरी है। ठीक है, ये देखो ऊपर से नीचे तक चारों तरफ से गढ़जात पहाड़ी प्रायद्वीपीय पठारों से घिरी हुई है। ठीक है, कौन कौन से हैं? एक तो हो गया छोटा नागपुर का पठार, है ना। इधर इधर हो गया आपका क्योंझर प्लेट्यू, बहुत मिनरल से भरा हुआ क्षेत्र है पूरा पूरा क्योंझर प्लेट्यू, क्योंझर का पठार। ये हो गया आपका दंडकारण्य, दंडकारण्य का पठार। ठीक है, और ये हो गया बस्तर, बस्तर प्लेट्यू। लगभग भारत के सब मेजर मिनरल प्रोड्यूसर माइंस यहीं पर है, खनिज संपदा। 6 दंडकारण्य आध्यात्मिक तौर पर किस बात के लिए फेमस है भाई? तो बता सकता है? दंडकारण्य में गए थे ना, ये क्या कहते हैं, राम भगवान लोग वहां पर मारे थे, मारीच, सुबाहु और ताड़का का वध किए थे। हाँ? जब विश्वामित्र यज्ञ कर रहे थे, मारीच सुबाहु का वध किए थे, ताड़का को वध किए थे। ताड़का उनकी बहन थी, मारीच रावण के मामा थे। मारीच को मार नहीं डाले थे, मारीच को केवल धनुष की टंकार, एक बिना तीर वाला बाण मारा था।
उसकी टंकार से वो उड़ के जा करके श्रीलंका में गिरे थे। सोचो, यहाँ से केवल उनको अपनी पावर दिखाया था, है ना, केवल खींच के तरंग मारा था, उड़ के जाके गिरे थे श्रीलंका में, इतने तो पावरफुल। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये जो गड़जात रेंज है, इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, इम्पोर्टेंट है। एक तो ये हो गई, यहाँ पर 1 कर देते हैं और 2 कर देते हैं। मलयागिरी हिल, मलयागिरी पहाड़ी, ठीक है। मलयागिरी पहाड़ी से ये नदी निकलती है संघ, और उधर क्या कहते हैं, जो बस्तर का पठारी रीजन है, वहां से निकल के आती है दक्षिणी कोयल। और क्योंझर के पठार पर जब शंख और कोयल आपस में मिल जाती हैं, सदन कोयल, तो बनाती हैं महानदी। उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी है महानदी, महानदी का डेल्टा बनाती है वो, यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि मलयागिरी पहाड़ी से निकलती है महानदी, या गड़जात रेंज से निकलती है मलयागिरी। हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची चोटी है गड़जात रेंज की, ठीक है। दूसरी है आपकी ये गुप्त गंगा पहाड़ी, गुप्त गंगा पहाड़ी, जहां से निकलती है गुप्त गंगा नदी, ठीक है, जिसका दूसरा नाम है, यह महानदी की सहायक नदी है, जिसका दूसरा नाम है वैतरणी, वैतरणी नदी। नरक में भी कहते हैं कि एक नदी है वैतरणी नाम की नदी है, जिसमें जब कोई क्या कहते हैं मर जाता है, तो वहां पर उसको तैर करके ऐसे कुछ क्या कहते हैं पार करके जाना होता है, ठीक है। तो उसमें अगर जो गाय वाय की गौदान कर देते हैं, तो पूछ पकड़ करके उससे वो चढ़ जाती है ना, ऐसे क्या कहते हैं बात करते हैं। एक मिनट, सॉरी, शंख और कोयल महानदी की नहीं, ब्राह्मणी की है, ठीक है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उस पर बना हुआ, ब्राह्मणी, ये नहीं है, ब्राह्मणी, ब्राह्मणी। ब्राह्मणी प्रमुख सहायक नदी है महानदी, ठीक है, जहां पर कन्फ्लुएंस होता है शंख का और दक्षिणी कोयल का, ब्राह्मणी निकलती है, ठीक है। ब्राह्मणी पर भीतरकनिका क्या कहते हैं राष्ट्रीय उद्यान भी बना हुआ है। और गुप्त गंगा से गुप्त गंगा नदी या बैतरणी निकलती है, ये भी महानदी की सहायक नदी है। महानदी झारखंड से क्या कहते हैं फरसिया गांव से छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, यहाँ से निकल करके आती है, ठीक है। महानदी, तो महानदी का डेल्टा बनाती है। महानदी पर दुनिया का सबसे लंबा बांध बना हुआ है, दुनिया का सबसे लंबा बांध है, जिसका नाम है हीराकुंड। इसको याद रखना, हीराकुंड बांध। और हीराकुंड बांध के बगल में एक है व्हाइट आइलैंड, श्वेत द्वीप, यहीं पर, जहां पर जितने भी जानवर होते हैं सफेद पाए जाते हैं, व्हाइट, ठीक है। इसमें एक नदी और ऊपर से आएगी, यहाँ से रांची से निकल करके आती है वो नदी, और राजमार्ग पहाड़ी के कारण वो मूव कर जाते इधर आकर के महानदी डेल्टा में महानदी से मिलती है। ऐसे सब नदियां आकर के हमें महानदी डेल्टा का निर्माण कर रही है।
जिसका नाम है सुवर्ण रेखा नदी। ये ऊपर वाली जो रांची से आ रही है इसका नाम है सुवर्ण रेखा नदी। और सुवर्ण रेखा नदी कटाई करके छोटा नागपुर पेटी के एक भाग को उससे अलग कर देती है। पाट का पठार रांची में जिसे कहते हैं, पाट का पठार, पाट PATT, पाट पठार। यहाँ पर एक जो है बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है। ये पूछा गया है KBC में भी 50 लाख का क्वेश्चन था, और साथ ही UPSC में भी पूछा गया है। स्टेट क्विज़ में पूछा जाता है कि छोटा नागपुर की रानी, क्वीन ऑफ छोटा नागपुर पेटी किसे कहते हैं? नेत्रहाट। नेत्रहाट को छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है। क्लियर? यहाँ पर हम लोगों ने गढ़जात रेंज पढ़ डाला। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? सर एक बार ये हीरा कुंड के बाद वाली बात बताओ सर। वो आप बता रहे थे ना एक व्हाइट कलर का द्वीप है सर, वो क्या है? व्हाइट कलर का द्वीप नहीं है। हाँ सर। हीरा कुंड बांध के बगल में ब्राह्मणी नदी और महानदी के बीच में एक, इन दोनों नदियों के बीच में एक रिवर आइलैंड है। नदी से जो घिरा हो वो नदी द्वीप है। तो यहाँ पर एक खास बात है कि जितने जानवर पाए जाते हैं, चाहे वो गधा ही क्यों ना हो, वो भी गोरा होगा, सफेद होगा, सांप गोरा होगा, व्हाइट एनाकोंडा पाया जाता है यहाँ पर, रेयर स्पीशीज दुनिया की। और भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में उनको प्रिजर्व किया गया है। व्हाइट क्रोकोडाइल, सफेद घड़ियाल पाया जाता है। व्हाइट क्या कहते हैं, टर्टल पाए जाते हैं, सफेद कछुए पाए जाते हैं। मतलब पता नहीं क्या है यहाँ पर, अभी वैज्ञानिक उस पर शोध कर रहे हैं कि यहाँ पर ये सब चीजें कहाँ सफेद क्यों पाई जाती। भैंस भी सफेद पाई जाती है। जिसको गोरा होना हो जाकर के वहाँ कुछ दिन रह लो, शायद हो ही जाए, है ना। ऐसा कुछ नहीं, जो वहाँ पर जो फायदा, वहाँ पर कुछ है ऐसा खान पान या कुछ ऐसी चीजें हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, अभी तक वैज्ञानिक इस पर शोध कर रहे हैं, लेकिन अभी इस पर क्लियर नहीं हो पाया क्या है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, यहाँ तक क्लियर हो गया ना। ये जो नदियां हैं इनमें कोई दिक्कत समझ में आ रही बताओ? झारखंड फरतिया गांव, छोटा नागपुर से महानदी, शंख और कोयल निकली, आपस में मिली क्योंझर पठार के पास में, बन गई ब्राह्मणी मलयागिरी पहाड़ी से। तीसरी उसके ऊपर जो काले रंग की हमने बनाया है गुप्त गंगा पहाड़ी, गुप्त गंगा पहाड़ी से, ये सब गढ़जात की ही चोटियां हैं। गुप्त गंगा पहाड़ी से निकली गुप्त गंगा नदी जिसे कहते हैं बैतरनी। फिर ऊपर रांची से पाट पठार को कट करते हुए, छोटा नागपुर प्लेटिव से अलग करते हुए निकल के आ रही है सुवर्ण रेखा नदी, है ना, जो पश्चिम बंगाल से रिटर्न मारती है। राजमहल पहाड़ी से टकरा जाने के कारण उधर नहीं जा पाती, नीचे को आ जाती है, उड़ीसा में एंट्री मार जाती है साउथ वर्ड टिल्टिंग लेकर के, फिर आकर के महानदी डेल्टा के निर्माण में सहयोग करती है। और एक छोटी सी नदी है जिससे पूछा जाता है उत्तर से दक्षिण की ओर बहने वाली नदी। उत्तर से दक्षिण पूरे ईस्टर्न मार्जिन पर उड़ीसा में ये फ्लो करती है। छोटी सी नदी है, लेकिन महानदी डेल्टा के निर्माण में इसकी विशेष भूमिका है। इसका नाम है बुद्ध बलंगा रिवर, बुद्ध बलंगा नदी। ये उत्तर से दक्षिण की ओर बहने वाली भारत की नदी है। ठीक है, और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, पेपर पूछा गया है किस नदी पर है। जैसे हमने बताया कि ब्राह्मणी नदी पर भितरकनिका है, ठीक है, और इसी प्रकार से सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है, टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व भी है। सिमलीपाल नेशनल पार्क एंड एलिफेंट रिजर्व यहाँ पर पाया जाता है। और इस पर दोमुहा जलप्रपात है इस नदी पर, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान के अंदर। ठीक है, दोमुहा जलप्रपात पाया जाता है बुद्ध बलंगा नदी के ऊपर। भारत का तीसरे नंबर पर सबसे ऊंचा जलप्रपात है।
फिर यानी कि पहला दूसरे नंबर पर कौन है, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। कौन है भाई? कई बार पेपर में आया है, कंफ्यूजन भी हुई है। 2017 में भी, 2017 के यूपी पीसीएस में भी पूछा गया था। ठीक है, अगुम्बे पहाड़ी कर्नाटक में है, कुंचिकल, ठीक है, वो सबसे ऊंचा है और सारावती नदी पर है। ठीक है, सारावती नदी पर है जो अगुम्बे पहाड़ी कर्नाटक से निकलती है। ठीक है, और उसी पर दूसरे मुंह पर एक दूसरा है जिसे कहते हैं गरसोप्पा या जोग वाटरफॉल, या जिसका दूसरा नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी उसे जाना जाता है। ठीक है, और यहाँ पर बात आती है बुधबलंगा पर भी कौन है, तीसरे नंबर का है बरही पानी जलप्रपात। यही पूछा जाएगा। जलप्रपात भी इसलिए याद रखिए क्योंकि पेपर में पूछे जाते हैं। बरही पानी जलप्रपात किस नदी पर है? बुधबलंगा नदी पर है। सर जलप्रपात का मतलब झरना होता है ना? हाँ, झरना कहना, झरना छोटा सा होता है, मजा नहीं है झरना सब, है ना। और दूसरा है जो बात सर ये जो मुहा है, महात्मा गांधी जलप्रपात कौन सी नदी पर है? करसोपा या जोग को ही महात्मा गांधी कह देते हैं। उस समय सर एक नदी। ट्रेंड चला हुआ था कि जो कुछ भी बढ़िया दिखाई दे वहां महात्मा गांधी चिपका मारो, है ना, तो इसीलिए चिपका देते थे जहाँ पर कोई भी सर बढ़िया नदी मिल जाए कौन सी थी? महात्मा। सर नदी सारावती थी इसकी भी? तारावती नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है और अरब सागर में जाकर के मिलती है। अगुम्बे पहाड़ी से निकलती है, सारावती वैली से नीचे आती है, और वहां पर दक्षिण भारत का सबसे नम जगह भी है जहाँ सबसे ज्यादा बारिश होती है। इसी सारावती वैली में एक गांव है जिसका नाम है मालगुडी। इस पर मालगुडी डेज के नाम से, पता नहीं तुम लोग कभी देखे होगे कि नहीं। हाँ सर, मालगुडी डेज नाटक आता था एक। मालगुडी गांव, हाँ सर। मालगुडी टाउन है जहाँ पर बहुत, एक कस्बा बार था सर। मालगुडी डेज के नाम से, हाँ, मालगुडी डेज के नाम से बहुत छोटी छोटी बढ़िया बढ़िया कहानी उसमें भी देखने को मिलती हाँ थी। सर। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, इतना क्लियर हो गया सबको, जी सर। है ना। इसमें कुछ किसी को पूछना नहीं होगा, अगर पूछना है पूछ लो। अब मैं इसको मिटाने चल रहा हूँ ताकि मैं जो है दूसरा पहाड़ पहाड़ पढ़ा सकूँ। हेलो सर, ये टालकुट हिल क्या लिखा है? टालकुट ताल ताल सर त्रिकूट ऊपर। पहाड़, त्रिकूट पहाड़ी, त्रिकूट, त्रिकूट हिल। ठीक है, त्रिकूट पहाड़ी। अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं पश्चिमी घाट। समय देखो पश्चिमी घाट के लिए पर्याप्त बचा है कि नहीं, क्योंकि बड़ा है। सर आप बता पाओगे? वैसे तो 20 मिनट हुए हैं सर अभी। हाँ, तो हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। हाँ। और पश्चिमी घाट बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, भ्रंश पर्वत है पश्चिमी घाट, भ्रंश पर्वत है। इसके बारे में कुछ आप लोगों को नोट भी करना चाहिए क्योंकि हर साल यहाँ से क्वेश्चन उठता है, पश्चिमी घाट से क्वेश्चन हर साल उठता है। गुड़िया बंद कर लो भाई। अत्यधिक जैव विविधता संपन्न पर्वत श्रृंखला जो कि भारत मतलब विश्व के
सर्वाधिक जैव विविधता वाले सिस्टम में शामिल की जाती है। हॉटेस्ट हॉट स्पॉट ऑफ द वर्ल्ड ये है, और हॉट स्पॉट भी है। हॉट स्पॉट होगा जब हॉटेस्ट हॉट स्पॉट है तो हॉट स्पॉट की श्रेणी में होगा वो क्षेत्र जहाँ पर बहुत अधिक जैव विविधता है, लेकिन वहाँ की जैव विविधता 70% तक क्षतिग्रस्त हो चुकी हो, वहाँ की प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हों और जैव विविधता संपन्न क्षेत्र हो, है ना। वही है आपका ये वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ये। वेस्टर्न घाट, ठीक है, जितना हो पाएगा वेस्टर्न घाट आज हम लोग पढ़ेंगे। अब ये हॉटेस्ट हॉट स्पॉट में दुनिया में कुल 8 हॉटेस्ट हॉट स्पॉट हैं, जिनमें कि पश्चिमी घाट भी शामिल है, ठीक है। दूसरी बात आती है कि एक क्वेश्चन आया था 2014 यूपीएससी प्री में कि निम्नलिखित में से किन जगहों पर उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय, शुष्क पर्णपाती, नम पर्णपाती एवं फार्नी, कटीली हर प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो एकमात्र ऐसी जगह है दुनिया में जहां पर सब तरह की वनस्पतियां पाई जाती हैं, ठीक है। उसका कारण यह है, एक तो एक जान लेना कि भ्रंश पर्वत है पश्चिमी घाट, ठीक है। इधर से जो मानसूनी हवाएं आती हैं, इस साइड में पश्चिमी ढाल पर खूब बारिश करती हैं, तो वहां सदाबहार वन पाए जाते हैं, ठीक है। फिर ऊपर को चढ़ती हैं, जब ये ऊपर को चढ़ती है ना, तो अब वहां पर नम पर्णपाती पाए जाते हैं, ऊपर एकदम टॉप वेस्टर्न स्लोप के ऊपर। फिर उसके बाद जब ईस्टर्न स्लोप पर आते हैं तो शुष्क पर्णपाती नीचे चले आते हैं, तो कटीले वृक्ष, और एकदम नीचे चले जाते हैं तो घास भूमि यहाँ पर पाई जाती है, घास भूमि पाई जाती है यहाँ महाराष्ट्र। बहुत लंबी लंबी, दुनिया की सबसे लंबी उष्णकटिबंधीय घास है यहाँ पर पाई जाती है, कर्नाटक में भी, ठीक है। कर्नाटक और महाराष्ट्र में इन्हें कहते हैं महाराष्ट्र में, अच्छा, इनकी वैरायटी है एलिफेंट ग्रासेस, हाथी घास, एलिफेंटा हवा भी चलती है, एलिफेंट ग्रासेस, ठीक है। 15-15 फुट की घास होती है, और शिवाजी जब तक पहाड़ों पर लड़ते थे पश्चिमी घाट की, वो नहीं हारे थे, लेकिन जब उनको पराजित करने के लिए जयसिंह को भेजा गया था, जो कि घास भूमि में लड़ने का उसको कौशल प्राप्त था, तो उसने घास भूमि पर उनको आने के लिए ललकारा और यही गलती किया। कभी किसी की ललकार में हमें नहीं जाना चाहिए, उसके ग्राउंड पर, है ना, उसके ग्राउंड पर कभी हमें युद्ध करने नहीं जाना चाहिए। जहां पर आपको सामर्थ्य प्राप्त हो, आपको वहीं लड़ना चाहिए, बहुत ज्यादा भौकाल और ताव में नहीं आना चाहिए, नहीं वही हाल होगा जो कि शिवाजी का हुआ था। उनके बेटे समेत औरंगजेब ने इनको कब्जे में कर लिया था। पुरंदर की संधि आगे हिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा। कर्नाटक वाले क्षेत्र में इसके जो विशेष प्रकार के वन हैं, इनको कहते हैं, ये पूछा गया है पेपर में, शोला फॉरेस्ट, शोला फॉरेस्ट, ठीक है। यहाँ पर हमें सब तरह की वेजिटेशन देखने को मिल रही है। अब अलग अलग क्षेत्र में इनके अलग अलग नाम भी हैं, उनको हम देख लेते हैं क्या क्या नाम से जाना जाता है, ठीक है। अच्छा, ऐसा नहीं है, इनके पहाड़ी का जो तलहटी वाला क्षेत्र है, वहां पर भी एक विशेष प्रकार के चंदन के वृक्षों का जंगल भी पाया जाता है, लार्ज ट्रीज भी पाए जाते हैं, है ना। ये जगह है आपकी कर्नाटक, और कर्नाटक जहाँ पर खत्म हो रहा है यहाँ पर तक इनकी सीमा है, ये वाला जो एरिया है। बहुत ही ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है इली की हिल पर, जिसको कि हम क्या कहते हैं,
ऊटक मंडलम, ठीक है, ऊटक मंडलम या ऊटी बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है, लोग यहाँ पर घूमने जाते हैं। तमिलनाडु, कम मार्जिन कर्नाटक और तमिलनाडु, ठीक है। तो ये भी फूट हिल रीजन ऑफ वेस्टर्न घाट ही है, जहाँ पर इस तरह की वेजिटेशन देखी जाती है। इसकी लकड़ी नीलांबर टीक, नीलांबर नाम का सागौन यहाँ पर पाया जाता है, जो दुनिया में 2018 में उसे दुनिया की सबसे उत्तम क्वालिटी की इमारती लकड़ी का खिताब प्राप्त हुआ है, जो अपने में बहुत बड़ी बात है, ठीक है। ये शुरू कहाँ से होता है? ये जो रीजन है गुजरात में, ये इधर तापी नदी इसको अलग कर रही है। तापी नदी जो आ रही है बहते हुए, है ना, तापी, यही इसको अलग कर रही है। और ये बांस का घना जंगल वाला क्षेत्र है गुजरात में, जिसे कहते हैं दैंग फॉरेस्ट। दैंग फॉरेस्ट, दैंग वनों से शुरू होती और यहाँ पर वायनाड तक जाती है। केरल में वायनाड में इस बार हमारे पप्पू भैया सांसद हैं, है ना? हाँ, आपके पप्पू भैया? अरे सर ये नहीं पप्पू समझेंगे भैया? ऐसे। ये नहीं समझ पाएगी सर। ये तो बहुत बड़ी बात है, आप नहीं जानते पप्पू कौन है? ले वो आवाज सर। नहीं आ रही। हाँ, पप्पू नहीं जानती हो, लानत है तुम पर। सर ये तो इसके पास व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं आते लगता है सर। हाँ, ये फेसबुक भी नहीं चलाती लगता है, समाज में ही नहीं रहती है। ये जो नशे में समाज में रहती है सर। हाँ, ये नशे में रहती है सर। फेकू और पप्पू को नहीं जानते तुम लोग? हाँ, फेकू कौन है, पप्पू कौन है, पता होना जरूरी है भाई। मतलब ये तो हाँ? गूगल पे सर सर्च करते ही पहला नाम ही आता है फटाफट एकदम। चलो, गुजरात में हो गया ये दैंग। अच्छा, यहाँ पर एक है पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी है वायनाड में? इलायची पहाड़ी, कॉर्दमाम हिल। यही पूछा था, कॉर्दमाम हिल कहाँ? केरल में, कॉर्दमाम हिल, इलायची पहाड़ी है यहाँ। ये बहुत महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ भी हैं, अरे 10 ही मिनट बचा, कोई बात नहीं। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं महाराष्ट्र से लेकर के, ये तो गुजरात में दैंग वन कहलाता है, ये बांस का जंगल है। महाराष्ट्र से लेकर के, है ना, महाराष्ट्र से लेकर के इस पहाड़ी को कर्नाटक तक सहयाद्री कहा जाता है। ये जो लाल गोला हमने बनाया एक, है ना, ये है पूरा रीजन सहयाद्री। ठीक है। अच्छा, दूसरे रंग का गोला नीले सुना था, नहीं नीले नहीं, नीले के लिए दूसरा हो रहा है, बैगनी सुना था। अब बात आती है केरल में इसे किस नाम से जाना जाता है? केरल में जो ये बैगनी रंग का गोला है, इसे साहया पर्वतम के नाम से जाना जाता है। साहया पर्वतम, ठीक है। अब तमिलनाडु में इसे नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। नीलगिरी पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगली बात, महाराष्ट्र में इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, अच्छा टोटल कुल में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यहाँ पर है अनाईमुडी केरला में,
अनाई मुड़ी केरल में है, जो सबसे ऊंची चोटी है और हमारे मतलब कि हिमालय के बाद सबसे ऊंची चोटी है। ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ऐसे भी कह सकते हैं आप। आउटसाइड हिमालय सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पर एक पार्क है, नेशनल पार्क है रविकुलम, लेकिन इस तरह है ई रविकुलम है, लेकिन पढ़ते रविकुलम। राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर बना हुआ है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी इसी के नीचे है, अगस्त मलाई, केरल में ही है, जिसके बारे में कल हमने बात किया था। अगस्त माला पहाड़ी केरल में है, ये पूरी सबसे ऊंची क्या कहते हैं चोटी है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब बात करते हैं नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ये सब पूछा गया है पेपर में भाई। डोडा बेटा, दूसरी है कोटा बेटा, डोडा बेटा कोटा बेटा है ना। डोडा बेटा सबसे ऊंची चोटी है इसकी। ठीक है, अब यहाँ पर महाराष्ट्र में केवल बात करें तो सबसे ऊंची है ब्रह्मगिरी, जहां से गोदावरी नदी निकलती है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी। कर्नाटक की बात करेंगे तो कर्नाटक में एक पहाड़ी है मुलयानगिरी, जो सबसे ऊंची चोटी है कर्नाटक में। मुलयानगिरी कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी है, मुलयान, चमार राजनगर जिले में है मुलयानगिरी। अब ब्रह्मगिरी सोर्स है क्या कहते हैं गोदावरी नदी का, नासिक। अगला बात आती है कि यहाँ पर एक और पहाड़ी है अगुम्बे पहाड़ी, जिसके बारे में भी हमने बात कर ली। सारावती नदी का ओरिजिन सोर्स है अगुम्बे, जहाँ वेटेस्ट प्लेस ऑफ साउदर्न इंडिया मालगुडी है, और सारावती वैली है, सारावती नदी बहती है, जहाँ पर डोंगुहा जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, कुंचिकल पेपर में कई बार पूछा गया है, लगातार 17-18 में पूछा गया, यूपीएससी ने पूछा और पीसीएस ने पूछा। ठीक है, गर्तोप्पा या महात्मा गांधी दूसरे नंबर पर है, इसे जोग भी कहा जाता है, तो दूसरे नंबर पर कुंचिकल हाईएस्ट है। अब यहाँ पर बात आती है, ये पेपर में पूछा गया था 2017 पीसीएस प्री, बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं एक ही जगह से, यहीं से वेस्टर्न घाट से। ये देखो यहाँ पर पूछा जाता है कहाँ पर पूर्वी घाट की पहाड़ी पश्चिमी घाट से कहाँ मिलती है। पूर्वी घाट की दो पहाड़ियां हैं, सेवराय पहाड़ी और तिरुमला पहाड़ी, दोनों मतलब ईस्टर्न मोस्ट हिल ऑफ वेस्टर्न घाट इन कर्नाटका। उसका नाम है बिलीगिरी रंगना बेट्टा, इसको याद रखना, बिलीगिरी रंगना बेट्टा। ये कनेक्ट होती है शेवरॉय कर्नाटक में है और तमिलनाडु में है तिरुमला, दोनों से तिरुमला पहाड़ी से कनेक्ट होती है। ईस्टर्न घाट की शेवरॉय और तिरुमला से कनेक्ट होती है। ये था मेन बातें जो वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट की ये मुख्य बातें थी जो हम लोगों ने कंफर्म कर ली, क्लियर कर ली। सर एक पुष्प भी पाया जाता है यहाँ इन्हीं तीनों पहाड़ियों पे, नीलकंठी। हाँ, यहाँ पर नीलगिरी में एक फूल पाया जाता है नीलकरंजी, जिसके नाम पर इसका नीलगिरी नाम पड़ा है, और ये फूल 12 साल में एक बार खिलता है, और वहाँ के जनजातीय लोग जो हैं उसी के आधार पर अपनी आयु की गणना करते हैं, अपनी एज की गणना करते हैं। कलयन जनजाति। सर आपने इसको पढ़ाया है, अब मजा आ रहा है पढ़ने में, एक बार है ना, समझ में आ रहा है बराबर। तुम्हारी आवाजें नहीं समझ में आ रही, क्या बोल रही हो, क्या कह रही हो? सर आपने एक बार इसे पढ़ाया है। हाँ, इसको करंट अफेयर में पढ़ाया था, करंट अफेयर में पढ़ाया था। ऐसे धीरे
धीरे अब समझ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अब समय खत्म हो चुका है। किसी कोई डाउट हो तो पूछ लो। वेस्टर्न घाट हम लोग, कल हम पूर्वी घाट पढ़ेंगे और पूर्वी घाट पढ़ने के बाद हिमालय पर कूच कर जाएंगे और हिमालय पढ़ेंगे। ठीक है। सर आपने बताया था ना वो नीलांबर सागौन, हाँ, तो वो तीसरे नंबर की उत्तम लकड़ी है सर वर्ल्ड की। अभी पहले 2018 में इसे दुनिया की पहले नंबर की सबसे अच्छी लकड़ी का खिताब दिया गया था। धीरे धीरे सब दूसरे आ जा रहे हैं। ठीक? तो अभी पहले नंबर की है सर ये। नहीं, अब नहीं रही। अब इसका करंट स्टेटस चेक करना होगा। हर साल दूसरी किसी लकड़ी को घोषणा कर दी जाती है ना। ओके सर, ठीक है, देख चेक कर। क्लियर। नेशनल न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, ठीक है, जहां से न्यूट्रॉन तारे की भारत की न्यूट्रिनो वेधशाला, इंडियन INO जिसे कहते हैं, इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, ठीक है, वो नीलगिरी पे लगाई गई। कुछ पूछना है? अभी है 1-1.5 मिनट है। तितलियां जो है वो शंकर हवा बहुत आ रही, हवा बहुत आ रही। गुड़िया का कूलर चल रहा है सर। ऐप बनाकर